हम आ चुके हैं वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। यहाँ पे कैसे कैसे मैच में लाइव टेक्नोलॉजी इसका यूज करा जाता है, चाहे वो स्पाइडी कैम हो या एक्चुअल एक्शन कैमरास होते हैं। हमने उसको बताया मेरे दोस्तों मूव करने के लिए, इसलिए हमारे लिए ही मूव हो रहा था। वो देखो हाई भी कर रहा है। लाइव पीसीआर का कैसे इस्तेमाल करा जाता है भाई, सुनने में आसान लगता है बट इतना कॉम्प्लेक्स है ना। कमेंटेटर्स की भी आवाज है, स्टेडियम की भी आवाज है, बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। और इसके बाद फुटेज भेज के जियो स्टार के ऑफिस में क्या क्या नेक्स्ट लेवल चीजें करी जाती हैं। ये जितने भी पीछे आपको दिख रहे हैं ये सारे एक्चुअल सर्वर्स हैं जिनमें भाई मैं आपको दिखाता हूँ मैच के अंदर लाइव कैमरे के अंदर कैसा दिखता है। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बग्गी कैमरा एक्चुअली यूज कैसे होता है। It's a nice, pleasant evening here in Ahmedabad, and the atmosphere at the gigantic Narendra Modi Stadium already electrifying. इस वर्ल्ड कप को कैसे आईसीसी और जियो स्टार ने मिलकर एक वर्ल्ड क्लास इवेंट बनाया, वो सब हम आपको दिखाएंगे। हम आपको बताएंगे कि भाई कैसे भाई ग्राउंड से इतनी सारी फुटेज पहले स्टूडियो में आती है। 60 से भी ज्यादा ऑडियोज ग्राउंड के हर एक कॉर्नर से स्टूडियो तक आती हैं। फिर वहां से कैसे इसमें एनिमेशन ऐड होते हैं, ग्राफिक्स लगते हैं, ऑडियो बेटर होता है और फिर ये फाइनली आपके घर तक आता है। सबसे पहले हम पहुंचते हैं भाई मुंबई, जहां पे है जियो स्टार का ऑफिस। ये है मेरे दोस्तों हिंदी कमेंट्री स्टूडियो। यहाँ पे सारे कमेंटेटर्स बैठ के पूरे मैच को कवर करते हैं। थोड़ी देर में मेरे दोस्तों मैच शुरू होने वाला है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान का, और कमेंटेटर्स भी आने लग रहे हैं। तो भाई प्रेप करने के लिए जल्दी से आपको दिखाता हूँ भाई कि रूम में क्या है। तो मेरे दोस्तों आ चुके हैं हम अपने बड़े स्टूडियो के अंदर। यहाँ पे काफी सारे कमेंटेटर्स जो हिंदी कमेंट्री करते हैं वो एक्चुअली आके लाइव डेमोज दिखाते हैं। AR और VR का यूज करा जाता है, मतलब यहाँ पे विजुअल्स दिखाए जाते हैं। सबसे पहले सेटअप देखते हैं क्या क्या चीजें लगा रखी। सबसे पहले भाई एक बड़ी सी क्रेन है हमारे पास। ये कैमरा एक्चुअली राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हर तरफ मूव कर सकता है, एंड इसी से भाई सारा शूट कर जाता है। आप एक्चुअली देखो ना, पीछे सारी LED पैनल्स लगा रखे हैं और इन्हीं पैनल्स को भाई इंटरकनेक्ट करके यहाँ पे मैच के विजुअल्स चलाए जाते हैं। और यहाँ पे पीछे स्पॉन्सर चलते रहते हैं। अभी कैंडी में खड़ा हूँ भाई मैं। अगर मैं अहमदाबाद पहुंचना चाहूँ अहमदाबाद पहुंच जाऊँ। बट एक सीक्रेट चीज और मैं आपको बताता हूँ, लाइव हिंदी कमेंट्री मैं बताता हूँ कहाँ से होती है भाई। आयो भाई, यहाँ पे अगर आप एक्चुअली बैठोगे ना, इस टाइप का एक स्पीकर ना कान में लगाया जाता है। काफी केसेस में ट्रांसपेरेंट भी होता है इस टाइप। इसी स्पीकर को ऐसे लगा के भाई, उसके बाद भाई हेलो मेरे दोस्तों, क्या हालचाल। आप लोगों का स्वागत है आज के रोमांचक मैच में। आज वैसे मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान का है। इंडिया का जल्द ही आने वाला है, जो ऑफ कोर्स आपको पता है कौन जीतेगा उसके अंदर। तो भाई यहाँ पे सारे मैच के स्टैट्स आपको दिखते हैं। ये डोंट टच हेयर, यहाँ पे टच नहीं करना भाई। अगर कर दिया तो भाई मैच में मेरी आवाज आने लगी। अगर आप एक्चुअली ऐसे माइक देखोगे ना, इसमें आप मुंह ऐसे लगाओगे तो डिस्टेंस देता है, ताकि यहाँ पे ऐसे फिल्टर लगा है। अगर आप कुछ भी बोल रहे हो तो सारी चीजें भाई आराम आराम से आती है, भुटके नहीं आते हवा पे आपको। आप सोचोगे गद्दी क्यों लगा रखी भाई, क्योंकि होगा अगर आपने माइक पटक दिया नीचे, पूरी आवाज आ रही है भाई। तो मेरे दोस्तों सारी टेक्नोलॉजी की ताकत हमारी मुट्ठी में आ चुकी है। इसमें बेसिकली जितने भी AR विजुअल्स हैं इस टैबलेट के अंदर होते हैं, और इसी के अंदर सब कुछ ड्रॉ करा जाता है। मैं यहाँ पे चीजें कर रहा हूँ, वहां पे बड़ी स्क्रीन पे दिखता है भाई। अगर समझ लो कोई भाई वर्सेस हम करने अभी आज भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान 21 फरवरी को एक दूसरा मैच है, और इसमें जो भी डिटेल्स हैं, जो भी वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं। और स्क्वाड में अगर मैं चेक करूँ, इंडिया के स्क्वाड में भाई अगर मैं ईशान किशन के स्कोर चेक करने भाई, उन्होंने लास्ट मैच में कितना करा, कौन से मैच में क्या क्या स्टैट्स करे, वो सारे आ जाते हैं भाई यहीं पे। ईशान जी के स्कोर्स भाई आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों अपनी स्क्रीन पर। हम अपनी स्क्रीन दिखा रहे हैं बट आप टीवी पे अपनी स्क्रीन पे ऐसे देखो। मैं यहाँ से डायरेक्टली डायरेक्टर जी से बात कर सकता हूँ, उनको बता सकता हूँ कि डायरेक्टर जी हमको यहाँ पे लाके दीजिए अपनी जो पूरी पिच है। और मेरे पास एक्चुअली सारे कंट्रोल्स हैं। अगर मैं चाहूँ 0.7 को मैं थोड़ा सा आगे ला सकता हूँ। तो आप एक्चुअली देखो प्लेयर ना मूव कर रहा है। विकेट कीपर को भाई हम बाउंड्री भेज देते, कोई बात नहीं, उनको चाय पीने का मन था थोड़ा सा, भाई के राज में तो सब चाय पी के आएंगे। मेरे दोस्तों ईशान सर जी ने कैसे शॉट खेला था वैसे हम भी खेल सकते हैं। जो प्लेयर जैसे शॉट्स खेलते हैं वो यहाँ पे लाइव AR विजुअल्स के थ्रू दिखाया जा सकता है। जितनी भी एडिटिंग है भाई सब कुछ लाइव चल रही है। ये जो कैमरे में एक्चुअली आप देख रहे हो ना, कैमरा AR में मैप क्या करता है, इसके ऊपर ये एक AR वाला सेंसर लगा होता है, और पूरी अगर आप रूफ देखोगे ना, उस पे छोटे छोटे डॉट्स लगे हैं। तो ये पूरा स्टूडियो एक बार में इसने भाई फिजिकली ट्रैक कर रखा है। जैसे अगर मैं कैमरे पे आ जाऊं और चीज आए तो मेरे साथ साथ वो सारी चीजें ट्रैक होती है। नॉर्मली जो हमारा कैमरा होता है इसको हमको फोकस करना पड़ता है डायल घुमा के। इस वाले में फोकस पूरा ऑटोमेटिक है। यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है जो एक्चुअली कैमरे को कंट्रोल कर रहा हो। हाँ भाई, वीडियो आप एंड तक देखना, क्योंकि हम आपको ऑन ग्राउंड फुटेज दिखाने वाले हैं। ग्राउंड के बीच में हम आपको लेके जाएंगे जहाँ पे भाई आज तक किसी ने भी शूट नहीं करा है। और दोस्तों चारों तरफ हमारे कमेंट्री बूथ्स हैं, जहाँ पे एक्चुअली बैठ के अलग अलग लैंग्वेजेस में लाइव कमेंट्री करी जाती है। इसमें यहाँ पे भाई हिंदी कमेंट्री लिखी हुई है भाई, 11 बजे स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे भाई PLH क्लस्टर, ये मेरे दोस्तों हरियाणवी में यहाँ पे हो रही है, भोजपुरी में यहाँ पे होने वाली है। यानी मैं आपको एक्चुअल अंदर बूथ जाके दिखाता हूँ कैसे होती है।
भाई ये पूरा साउंड प्रूफ हो रखा है। लॉन्ग ऑफ भाई, बट कोई नहीं सुन पाया, बाहर कोई आवाज नहीं जा रही, उनको कोई आइडिया नहीं हम क्या बात कर। कॉमेंट्री बूथ्स में भाई काफी सारे स्टैट्स होते हैं जो दिखाए जाते हैं। एक ऑफ कोर्स मेरे दोस्त ने यहाँ पे टिश्यूज रखे होते हैं कुछ, अगर टीम हार रही हो तो आंसू पोंछने के लिए। कमेंट्री में वो यहाँ से भाई टीवी पे देख के बोल सकता हूँ। यहाँ पे पूरा कंट्रोल्स है, जहाँ पे आप माइक ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, एंड किसी का अगर हंसने का मन कर रहा तो बटन ऑफ करके भाई अपना हंसी खुशी खेल मिल सकता है। 4K कैमरा लगा के जो भी कमेंटेटर्स बात कर रहे हैं उसको कैप्चर करता है। इस टीवी पे विजुअल्स आते हैं। ये मेरे दोस्तों भोजपुरी वाले में थे, बाकी सारे भी ऑलमोस्ट सिमिलर से ही दिखते हैं। मेरे दोस्तों अब जानते रहना पड़ेगा, अब जाने वाले लाइव ब्रॉडकास्टिंग रूम में, क्योंकि यहाँ पे अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस ओमान का मैच लाइव चल रहा है। यहाँ पे भाई काफी सारी स्क्रीन लगी हुई हैं, हर एक चीज को यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए पूरा सेटअप लगा रखा है। तो मेरे दोस्तों अभी आ चुके हैं हम लाइव मॉनिटरिंग रूम के अंदर। ये बेसिकली जो कंट्रोल रूम्स हैं उनसे जो फीड्स आती हैं वो एक्चुअली सारी फीड्स यहाँ पे पीछे डिस्प्ले पे दिखाई जाती है और इन्हीं को मॉनिटर करा जा सकता है कि भाई सारी चीजें सही चल रही कि नहीं चल रही। तो भाई इसको अगर मैं ये वाला बटन दबा दूं भाई, इसके बाद टेक अभी देखो भाई यहाँ पे लाइव कमेंट्री चल रही है, हमने हिंदी वाला सिलेक्ट कर रखा। अगर मैं सेकंड वाला सिलेक्ट करूं तो यहाँ पे भाई इंग्लिश आ जाता है। 7-1 लगा दूं तो भाई हमारा भोजपुरी चल जाता है। Samra from Canada. अभी हम मेरे दोस्तों जाने वाले हैं PCR रूम के अंदर। आपको 11 चाहिए बट आपको आगे का 3, 2, 1 ऑन है। ये मेरे दोस्तों जहाँ से सारी लाइव फीड भेजी जाती है। यहाँ पे हम धीरे बोल रहे हैं क्योंकि मैच शुरू हो चुका है। यही सारी चीजें आपको अपनी टीवी पे दिखती हैं। अभी प्रोड्यूसर जी ब्रेक पे गए तो हम घुसाए अंदर, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। जितने भी वीडियो पैकेजेस पहले से उन्होंने बना के रखे हैं वो इनके पास होते हैं। जो प्रोड्यूसर जी हैं इनको डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई वो प्ले कर दो। ये मेरे दोस्तों विजन मिक्सर है। पीछे से जो एनिमेशन है, जो AR वाली टीम है, जो ग्राफिक्स वाली टीम है, प्रीमेड वीडियो पैकेजेस वो सारी फीड इन करी जाती है यहाँ पे, और ये लीवर आगे पीछे करके अपना ट्रांजिशन मार देते हैं। मेरी दिल की धड़कनें ज्यादा तेज हो गई। सारे बटन लाइव है भाई, कोई गलत बटन दब गया तो कमेंट्री रूम है वो एक्चुअली ऐसा दिखता है। हरभजन जी भाई देखो नाचने लगे बीच कमेंट्री के बीच में। मेरे को लगा था बड़ा स्ट्रेसफुल काम हो गया, हर मिनट से ठक 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 ठक। बट एक्चुअली सब बहुत एंजॉय करते हैं, अपने ब्रेक्स लेते हैं, एक्चुअली मैच देख के हंसते हैं, कोई जोक मारता है तो अरे बहुत फन एंगेजिंग सा एक्सपीरियंस रहता है। जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर की आवाजें हैं वो सारी इस हेडफोन के अंदर आ रही थी। इन सबके कान में ना ईयरफोन लगे, अगर मैं चाहूँ तो उनको बोल सकता हूँ, वो ऐसे कर देंगे, बट अभी रिस्की हो जाएगा भाई, हमको तो बड़ी तेजी से निकाल देंगे ऐसे। अब हम जा रहे हैं भाई डॉल्बी हिंदी। एक्चुअली डॉल्बी वाली आवाज आती है, जो भी आप सुन रहे हो ना पूरा एकदम सराउंड साउंड वाला पूरा मजा आता है। ये बस कॉन्फिडेंट बैट लग गया मेरे को। 13 डालो 13 7 डालो। इस रूम में इतनी आवाजें आ रही हैं क्योंकि अभी मैच लाइव चल रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाई पूरे मैच की पिच के बीच में खड़ा हूँ, सारी आवाजें मुझे सुनाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है भाई हेडफोन लगा के मैच देख रहा हूँ। Roll it through please. यहाँ पे मेरे दोस्तों डॉल्बी अप मिक्स का यूज हो रहा है। अरे बाप रे, आउट हो गए भाई। 64 फीड्स आती हैं एक्चुअली लाइव स्टेडियम से, वो सारी फीड्स को मिक्स करके आउटपुट दे रहे हैं भाई। क्रेजी लग रहा है। आप अगर नोटिस करो ऊपर भी स्पीकर लगा रखा है, साइड में भी स्पीकर है, पूरे रूम के अंदर 9 स्पीकर्स लगा रखे हैं ताकि जो पर्सन बैठा है उसको एक्चुअली सराउंड साउंड में आइडिया लग जाए कि कौन सी आवाज कैसी आ रही है। भाई सुनने में आसान लगता है बट इतना कॉम्प्लेक्स है ना। एनिमेशन की भी आवाज है, कॉमेंटेटर्स की भी आवाज है, स्टेडियम की भी आवाज है, सब कुछ मिक्स करना है। बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। मेरे को डर लग रहा था कोई बटन इधर आगे पीछे हो गया पूरी आवाज इधर उधर हो जाएगी भाई। पीछे 2 डिस्प्लेज लगे एंड वहां पे सारी फीड्स आती रहती हैं जहां से ऑडियो आ रहा है। फॉर्मूला 1 और ओलंपिक्स के बाद ये एक लौता है 5.1.4 डॉल्बी एटमॉस यूज हुआ है। एक्चुअल मैच श्रीलंका में हो रहा है बट जो एक्चुअल ऑडियो मिक्सिंग है वो यहाँ पे मुंबई में हो रही है। वहां से आने में बस 2 फ्रेम का डिफरेंस आता है, मतलब कुछ ही मिली सेकेंड्स का। हम मेरे दोस्तों उस रूम में आ चुके हैं जहाँ पे भाई इंस्टेंट रिप्ले होता है, हॉकाई होती है और भी बहुत नेक्स्ट लेवल भाई। फील्ड पे जो ग्राफिक्स आपको दिखते हो सारी इस रूम में लाइव करी जाती है।
सबसे पहले तो भाई सारी फील्ड्स पे मैच चल रहा था, ये सारी चीजें हम दिखा नहीं सकते, बट भाई इंस्टेंट रिप्ले कैसे वर्क करता है उसका मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले भाई ये सर बैठे हैं, ये एक्चुअली एक्शन रिप्ले वर्क कर रहे हैं। ये जो फीड है ये डायरेक्टली भाई जो हमने वहाँ पे पीसीआर रूम देखा था ना, वहाँ पे फीड इन करी जाती है। मल्टीपल इंस्टेंट रिप्ले मल्टीपल लोग एक्चुअली सेटअप करते हैं। इनको इतना स्ट्रेसफुल काम है भाई। इतने सारे बटन वटन कंटिन्यूसली दबाते रहते हैं। ये हॉकाई है, इसमें भाई कंप्यूटर पे अगर आप नोटिस करो तो भाई ये सारे यहाँ पे ग्राफिक्स चल रहे हैं, भाई कहाँ पे टप्पा पड़ सकता है। जो पूरा उसका प्रोजेक्टाइल मोशन होता है बॉल का, वो सारा यहाँ पे मैप करा जाता है। ये भी जो आप देख रहे हो ना, ये फील्ड ट्रैकिंग सिस्टम है। लाइव फुटेज जो है वहाँ पे प्लेयर्स को ट्रैक करा जाता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। जो भी लाइव प्लेयर्स हैं जहाँ जैसे जैसे मूव करेंगे वो लाइव अपडेट होता रहता है इस मैप के ऊपर। तो कोई गार्डन में घूमता हुआ पकड़ा गया तो यहीं पे पकड़ा जाता है। मेरे दोस्तों हम आ चुके हैं वहां जहां से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं, एंड इस जगह का नाम है मीडिया नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। जियो स्टार में जितने भी स्पोर्ट्स कवर हो रहे हैं वो यहाँ की स्क्रीन में एक साथ मॉनिटर हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ भाई इतनी सारी स्क्रीन है। ये सब लोग एक ही चीज पे अपनी नजर लगा के रखे हुए। सारी लाइव फीड जो होती हैं वो यहीं से आती हैं, एंड यहाँ से ही भाई इंजेस्ट करी जाती हैं सर्वर के अंदर भी, यहीं से डायरेक्ट पीसीआर में भेजी जाती है। आईसीसी का जो मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप है उससे ज्यादा आईसीसी और जियो स्टार के टॉप लेवल ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है, एंड इतना तगड़ा है कि आपको कोई डिलेज या कोई भी एरर्स देखने को नहीं मिलने वाले, जिससे भाई जितने भी फैंस हैं वो सब वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस ले पाते हैं। मेरे दोस्तों अब आ चुके हैं हम एडिटिंग एरिया में। एरिया के अंदर भाई जितनी भी एडिट्स हैं वो सारे हो रहे हैं। मैच में जो चीजें जाने वाली है वो भी यहीं पे एडिट हो रही है। जो आपकी पीसीआर पे भाई जो वीडियो पैकेजेस फीड हो रहे थे ना, वो सारी यहाँ पे कि अभी का मैच है उसी में जो चीजें रिकॉर्ड हुई हैं वो अभी एडिट हो रही हैं, यानी अभी कुछ टाइम बाद ये एक्चुअली लाइव चली जाएंगी। और इसके बाद हम जाएंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स के अंदर। एंड तक देखना भाई, हम आपको मैच के जस्ट पहले बीच ग्राउंड में लेके जाएंगे। सबसे पहले सर हमको बहुत क्रेजी लगा था पूरे घूम के। पेपर पे देखने में या फिर ऐसे इंटरनेट पे देखने में इट इज वेरी डिफरेंट, बट व्हेन यू एक्सपीरियंस रियल लाइफ में तो एकदम वॉर रूम ऐसे वाली फील आती है। कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई गलत शॉट लाइव हो जाए? गलत शॉट लाइव हो भी गए, हो सकता है। इसलिए वो डायरेक्टर जो पीसीआर में बैठता है इतना इंपॉर्टेंट आदमी है, क्योंकि उसके हाथ में ये सब कुछ है, वो एक्सपीरियंस से ही आता है। अब बीच में इंटरनेट की तार कट जाए क्या होगा? जो रिमोट प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए एक फाइबर पाइप रहता है, उसका बैकअप भी रहता है। मान लो कि मैच चेन्नई में हो रहा है तो आपका चेन्नई का फीड मुंबई तक एक वाया दिल्ली आएगा और दूसरा वाया बैंगलोर आएगा। तो वो दिल्ली का लाइन कट गया तो आपका बैकअप बैंगलोर का रहेगा। दोनों कट गए कहीं तो फिर एक सैटेलाइट पे आता है हमारा, और सारे जो लैंग्वेज फीड है इमरजेंसी सिचुएशन में वो सैटेलाइट फीड पे चले जाएंगे जब तक ये फाइबर रिपेयर होके वापस हो। मैं ना एक दो लाइव मैचेस देखे हैं, उसमें मैंने देखा है कि लाइव मैच में ना कभी कभार एक दो फैंस घुस आते हैं बीच स्टेडियम के अंदर। जब हम एक्चुअली उसका टीवी पे मैंने देखा उसमें पता ही नहीं चला कि कोई फैन भी आया था। तो ऐसा कैसे रहता है? ऐसा कोई पिच इन्वेडर आएगा या कोई आएगा तो कोई भी मैच में या कोई भी फीड में उनको दिखाएंगे नहीं, बिकॉज जितना आप दिखाते हो उतना लोगों को आइडिया आ जाता है कि हमको दे सकते हैं या देख सकते हैं। मैं हैरान हो गया कि एक मैच को लाइव करने के लिए इतने सारे लोग चाहिए होते हैं। मैंने और बहुत सारे नेटवर्क्स देखे हैं, अलग अलग चीजें देखी हैं कि मतलब लाइव व्यूअरशिप जैसी बढ़ती है वो क्रैश करने लगते हैं। जियो स्टार क्या कर रहा है कि मतलब वो कैसे वो सस्टेन कर लेते हैं? वो हमारा जियो हॉटस्टार ऐप का जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग टीम है ना, वो उनका स्ट्रेंथ वो है। जब से ये ऐप चालू हुआ था एज हॉटस्टार, वो फोकस उनका ये हुआ है कि व्यूअरशिप एक्सपीरियंस ऑडियंस के लिए कभी रुकना नहीं चाहिए। भाई हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ तक जाने के लिए हमारी हालत टाइट हो गई है। इतनी परमिशन, इतना सब कुछ। एक्चुअली मैच के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। वहाँ छोटा बीसीआर तो देखे थे, ये है बड़ा वाला बीसीआर। यहाँ पे अभी जिस मैच शुरू होने वाला है तो भाई सब रेडी हो रहे हैं। हम आ चुके हैं मेरे दोस्तों वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के लाइव ब्रॉडकास्ट मॉनिटरिंग रूम के अंदर। यहीं पे भाई मैच की जितने भी कैमरास हैं वो सारी फुटेज इसी रूम के अंदर भेजी जाती है, एंड यहीं पे भाई सारे तिगड़म लगा के पूरे वर्ल्ड में फुटेज फैलाई जाती है, ताकि आप भाई ऑस्ट्रेलिया में बैठ के किसी दूसरे नेटवर्क पे देख रहे हो, इंडिया में स्टार स्पोर्ट्स पे देख रहे हो, जियो स्टार पे देख रहे हो, और कोई चैनल है, वो सारी जगह यहीं से फुटेज भेजी जाती है। तो अभी जैसे भाई स्टार्स टू वॉच वाला पूरा एनिमेशन है वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, और ये एनिमेशन कैसे प्ले होगा भाई आप ऑफ कोर्स अपनी स्क्रीन पे देखो। यहाँ पे जितनी भी ट्रैकिंग है, जो बॉलर का एक्शन होता है उसमें कभी दिखाते हैं ना बॉल आ रही है, वो सारा यहाँ पे करा जाता है।
सबसे पहले मेरे दोस्तों हम जाएंगे एक्शन रिप्ले या फिर जो भाई इंस्टेंट स्लो मोशन आपको दिखता है भाई काफी सारी फुटेज का, वो कैसे बनाया जाता है। ये वाली जो मशीन है इसमें अगर आप देखो एक्चुअली एक नॉब है जिसको घुमाया जा सकता है और एक एक्चुअली लीवर है, जिन दोनों को यूज करके भाई आगे पीछे मूव करी जाती है फुटेज और कहाँ पे स्लो मोशन करना एग्जैक्टली प्लेस करा जाता है। एटलीस्ट 6 लोग लाइव मल्टीपल शॉट्स को एक्शन रिप्लेस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं ताकि भाई वो फुटेज डायरेक्टली भेजी जाए एंड लाइव स्ट्रीम में दिखाई जाए। सब पे अगर आप नोटिस करोगे नेमिंग करी हुई है, रेड चैनल, येलो चैनल, फिर उसके बाद ब्लैक चैनल है। यहाँ पे जितने भी आपको बटन दिख रहे हैं भाई, ये आपको ये सारे नाम दिख रहे हैं ना, ये एक्चुअली नाम फीड इन करे जा रहे हैं ताकि वो लाइव पीसीआर में यूज कर पाए इंस्टेंटली। तो कोई भी कॉल इन करके भाई फटाफट फुटेज मंगा सकता है। ये वाली फुटेज में तेजी से भेज दो। जैसे भाई ईशान किशन जी के भाई जो छक्के थे उनके एक्शन रिप्ले यहीं पे पड़े हुए हैं और सूर्या जी के भी भाई 4 जो थे उन्होंने लगातार मारे थे भाई, उसके भी एक्शन रिप्ले यहीं पे पड़े हुए हैं। आपने कभी भी नोटिस करो किसी भी मैच के अंदर भाई चौका पड़ते ही नेक्स्ट 5 सेकंड में रिप्ले आता है, वो सारा यहीं पे करा जा रहा है। जिन लोगों को पता नहीं भाई वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम होता है क्योंकि उसके अंदर आपको खाली कट नहीं मारने होते हैं, आपको एक्चुअली कलर करेक्शन भी करना होता है, आपको मेक श्योर करना होता है भाई इतने सारे कैमराज हैं सब में कलर एक्यूरेट आ रहा है, सब में एग्जैक्टली जैसा दिख रहा है वैसे ही दिख रहा है। हमें तो पता है कि भाई इंडिया मैच जीतेगा भाई अगर हार गया ना भाई इतना दर्द होगा भाई। So basically what's going on is the producer sort of has overall control over the narrative of what's being spoken about. Director does the live delivery. Yeah, the producer controls the story, the director Yeah. controls the shots. One of the things as talent that you have to really learn to do is listen and talk because you're taking instruction and you're speaking. You just have a. That's another wicket down. Meet and greet is still happening. 6:15. That's why I'm not having a jersey. That's Indian orange. Indian orange. Look at the chase. It's a tournament orange. Oh, that's another wicket down. तो मेरे दोस्तों हम आ चुके हैं लाइव कमेंट्री बॉक्स के अंदर एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक ये होता रहता है यहाँ, ये तो कर ले बस। हम आपको दिखाते हैं एक्चुअल मैच कैसे कैप्चर करा जाता है एंड ऑफ कोर्स भाई हमारे प्रोड्यूसर कैसे ऑपरेट करते हैं सारे कमेंटेटर्स के साथ में और कैसे भाई स्टोरी टेलिंग करी जाती है, कैसे भाई नेक्स्ट लेवल चीजें दिखाई जाती है और कैसे भाई मैच के सीक्रेट्स पता चल जाते हैं जो कमेंटेटर्स होते हैं उनको। तो पहले अगर आप एक्चुअली नोटिस करो ये स्टेडियम के माइक्स हैं, अगर मैं इसमें बोलना भी स्टार्ट करा तो एक्चुअली आपको लाइव हर जगह सुनाई दे एंड यहाँ पे भाई एक स्क्रीन यहाँ पे लिखी होती है जितने भी मैच के लाइव एक्शन रिप्लेस चल रहे हैं वो सारी चीजें यहाँ पे दिखाई जाती हैं और यहाँ पे एक स्टैट्स के लिए मॉनिटर है, दूसरा एक और लाइव मैच रिप्लेस के लिए मॉनिटर है। ये एक्चुअली बेस्ट व्यू होता है जिससे आपको पूरे ग्राउंड का एंड टू एंड लाइव एक्शन दिखता है। जब भी आप देख रहे हो कमेंटेटर कुछ बात कर रहे हैं, आपस में जोक कर रहे हैं, मस्ती मजाक कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको यहीं से दिखती है। बट कमेंटेटर्स को बताया क्या जाता है कि क्या बोलना है वो हमको पता चलता है इस ईयरफोन से। एक बहुत मुश्किल चीज जो आपको शायद ना बताओ कि कमेंटेटर्स को एक्चुअली सुनते सुनते बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है जो बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि ऊपर जो प्रोड्यूसर जी बैठे हैं वो एक्चुअली सारे डायरेक्शंस देते हैं जितने भी कमेंटेटर्स हैं उनको, वो पूरी स्टोरी बिल्ड करते हैं कि भाई अब ये होने वाला है उसके बाद ये होने वाला है। तो जितने भी कमेंटेटर्स हैं उनको कान में बताया जाता है कि भाई नेक्स्ट क्या क्या चीजें आने वाली है। अभी हम डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि मैच एक्चुअली शुरू होने वाला है। मैं भाई इतने रवि शास्त्री भी थे भाई, रोबिन उत्तप्पा थे भाई। मेरे दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्पाइडी कैम एक्चुअली काम कैसे करता है। सीक्रेट रूम है, इसके अंदर जाके अभी तक किसी ने नहीं दिखा। See, you've got a lot of time before shot. You've got a minute when they're running out, so you can just give me cutaways there. And then this last one is about what, 10 second or 15 second. Then you see some. Hello. Well, that's right. I mean, okay. I'm almost there. हमारे लिए एक्चुअली स्पाइडर कैम मूव करा जा रहा है नीचे ताकि हम आपको दिखा पाए। मेरे दोस्तों यहाँ पे दो ऑपरेटर्स बैठते हैं, एक एक्चुअली जो स्पाइडर कैम फ्लाई करते हैं मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे करते हैं, एक जो एक्चुअल कैमरे की फुटेज दिखाते हैं चारों तरफ। जिस ड्रोन में कैमरा होता है ड्रोन के साथ ही कंट्रोल होता है, बट इसमें जो स्पाइडी कैम है और जो कैमरा है वो दोनों अलग अलग कंट्रोल करा जाता है। How long? Yeah, you want to just sit there? भाई अभी हम रवि शास्त्री जी से मिले थे एंड वो पीछे कमेंट्री बॉक्स में थे एंड शॉन पॉलक जी भी यहाँ पे हम खड़े थे, बट अब वो डायरेक्ट पिच पे पहुंच चुके हैं पिच रिपोर्ट एक्चुअली दिखाने के लिए। ये हमने आपको दिखाया जो लाइव आपको दिखता है, बट काफी सारे सोशल मीडिया के पीसेस भी लाइव होते रहते हैं, वो होते हैं इस डिजिटल रूम से।
लाइव फुटेज है वो यहाँ पे एडिट करके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डाली जाती है। भाई कुछ इंटरेस्टिंग क्लिप्स तो एक्चुअली यहीं से भी शूट करके कैप्चर होती हैं। जो इनके कैमरामैन और डिजिटल टीम के लोग हैं वो नीचे जाते हैं, लोगों की रिएक्शंस भी लेते हैं, वो सारी चीजें भी कैप्चर करके अपलोड करी जाती है। अभी मेरे दोस्तों हम आपको नीचे लेके जाते हैं, तो नीचे कैसे दिखता है वो दिखाते हैं। आप जा रहे हैं भाई एक्चुअल ग्राउंड के अंदर, घास छू के ना मैं मिट्टी बता दूंगा भाई हम वहां जाने वाले हैं जहाँ पे दुनिया में कोई नहीं। मेरी भाई थोड़ी सी हालत टाइट हो रही है बट आ जाओ भाई देखिए। भाई हम जा रहे हैं मेरे दोस्तों ग्राउंड में, आपको डायरेक्ट दिखाने। आइए जी, घास छू के ना मैं मिट्टी बता दूंगा भाई। भाई अभी 30 मिनट के अंदर टॉस होने वाला है। हमारे ही सामने मेरे दोस्तों सारे प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। इवन जो पिच रिपोर्ट है मेरे दोस्तों वो भी अभी चल रही है। कोच कमेंटेटर सब अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं। इतना सारा क्राउड है, इनके बीच में हम यहाँ पे खड़े हैं। भाई ये फीलिंग मैं आपको शायद बता भी ना पाऊँ, कितना क्रेजी माहौल है। इतने सारे लोग हैं जो भाई मैच को कवर करने के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। हर चीज टेस्ट करी जा रही है। तो मेरे दोस्तों अभी ये है स्पाइडी कैम और इसी को हम दिखाने वाले। एंड ये हमारी तरफ ही देख रहे हैं क्योंकि हमने ही इसको सेट करा है यहाँ पे ताकि हमको ये दिखा पाए। इस पे अगर आप एक्चुअली नोटिस करो, ऊपर की तरफ एक वेट लगा हुआ है, नीचे की तरफ भी भाई एक एक्चुअल काउंटर बैलेंसिंग एरिया लगा हुआ है और ये AR कंट्रोलर होता है। AR में पूरा कैप्चर करता है और एक 360 व्यू दिखाता है कि एक्चुअली जाना कहाँ है, क्योंकि मेन कैमरा ऊपर है बट जो एक्चुअल चारों तरफ दिखता है वो नीचे कैमरा लगाया होता है। हमने उसको बताया मेरे दोस्तों मूव करने के लिए, इसलिए हमारे लिए ही मूव हो रहा था। उसको हाई कर देना भाई, वो देखो हाई भी कर रहा है भाई। चलो भाई आ जाओ बाकी चीजें दिखाते हैं। यहाँ पे अगर आप एक्चुअली नोटिस करो तो ये जितनी भी केबल्स हैं ये सारी कैमरे से कनेक्टेड होती है। तो जितने भी कैमराज हैं जो लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो सारे इन केबल से डायरेक्टली कनेक्शन भेज रहे हैं अंदर। यहाँ पे स्पाइडर कैम एक्चुअली यूज करा जाता है। विकेट के पीछे अगर आप एक्चुअली नोटिस करोगे तो स्टंप माइक है और उसके पीछे ना एक छोटा सा बॉक्स बना रखा है। उसी बॉक्स के अंदर माइक के सारे रिसीवर सेटअप होते हैं जिसकी कनेक्शन ऊपर जाती है। पूरे ग्राउंड के अंदर 60 ऐसे माइक्स लगे हुए हैं जो एक्चुअली डायरेक्ट जाते हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग भेजी जाती है। और यहाँ पे 44 से भी ज्यादा कैमरास का यूज करा गया पूरे ग्राउंड के ऊपर। मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बग्गी कैमरा एक्चुअली यूज कैसे होता है। अलग अलग चीजें जो साइड से हो रही है वो सारी यहीं से दिखाई जाती है। इसमें अगर आप नोटिस करो तो ऊपर की तरफ एक काफी बड़ा सा कैमरा लगा रखा है और नीचे रिसीवर्स हैं, एक पूरा वायरलेस कनेक्शन है। एंड इनको जो कंट्रोल कर रहे हैं वो पर्सन जस्ट पीछे ही खड़े हैं। ये क्या कर रहा है? इसमें अगर आप एक्चुअली नोटिस करो जो कैमरा है वो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है एंड जो एक्चुअल बगी है वो वहां से कंट्रोल करी जा रही है। देख लो। हेलो इन सबको लग रहा है मैच में आ रहे हैं। भाई मैं आपको दिखाता हूँ मैच के अंदर लाइव कैमरे के अंदर कैसा दिखता है। मैच चल रहा है, मैं आपको बीच में कैमरा कंट्रोल करके दिखाता हूँ कैसे काम करता है। इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई यहाँ से आप जूम कर सकते हो। ये वाला जो डायल होता है फोकस करने के लिए होता है। ये एकदम वाइड में अगर शॉट लेना और ये एकदम पास में। मेरे को इसमें हमेशा लगता था भाई इतनी दूर में क्राउड में कैसे ढूंढ लेते हैं, क्योंकि भाई इसी कैमरे के अंदर आप वाइड में भी देख सकते हो एंड आप एक्चुअली जूम करके भी देख सकते हो। अगर आप एक्चुअली देखोगे फूजी फिल्म का लेंस लगा हुआ है, ये पूरा एरिया एक्चुअली लेंस का है। ये जो है मेरे दोस्तों इसको साइड स्क्रीन बोलते हैं। कभी कभार मैं नोटिस कर रहा हूँ मैच के बीच में एकदम प्लेयर हट जाता है कि भाई सामने कोई बंदा चलने आ गया, तो पीछे जो जगह है वहां से जब कोई चलता है तो वो एक्चुअली दिख जाता है। बट एक्चुअली अगर हम नोटिस करो तो इसके नीचे व्हील्स लगा रखे हैं, इसको भाई अपने हिसाब से मूव करा जा सकता है। इसको पूरा ही ब्लैक कर देते हैं ताकि भाई जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है उसको व्हाइट बॉल एकदम क्लियरली दिखे ब्लैक बैकग्राउंड। और जब टेस्ट मैच होता है तो ये पूरा व्हाइट होता है क्योंकि बॉल रेड कलर की होती है। भाई मैं एकदम ऑनेस्टली बताऊं बहुत ज्यादा क्रेजी एक्सपीरियंस था, क्योंकि भाई एक इंपॉर्टेंट मैच है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। भाई बहुत ज्यादा क्रेजी होने वाला है। एक्चुअली ग्राउंड में जाना मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरे को
भी थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जो प्लेयर्स भाई एक्चुअल इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ में खड़ा हो पाना, उनके आसपास की टेक्नोलॉजीज को दिखा पाना, ये मेरे दोस्तों वर्ल्ड में अभी तक किसी ने नहीं दिखाया। यानी सारी टेक्नोलॉजीज को हम आपके लिए कवर करें, क्योंकि भाई हम बनाना चाहते हैं आपके लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्रेजी कंटेंट। एक्चुअली मेरे को टेक्नोलॉजी में जितना इंटरेस्ट है, उतना ही मेरे को डर भी लग रहा है आज के मैच के लिए। कितना इमोशनल होता है भाई एक्चुअली मैच आके लाइव देखना। आप जब सारे प्लेयर्स की मेहनत देखते हो, सारे क्रू की मेहनत देखते हो, इतने हज़ारों लोग जो एक्चुअली भाई यहाँ पे आए हुए हैं एज ऑडियंस भी, एंड जो पूरी टीम है जो इस मैच को पॉसिबल करने के लिए यहाँ पे लगी हुई है। जैसे फ्लैग वेव करने के लिए जो अलग अलग लोग हैं, वो सबका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। दोस्तों खेलते एक टीम से 11 लोग हैं, बट इस मैच को पूरा पॉसिबल बनाने के लिए हज़ारों लोगों की, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस की मेहनत है। बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि भाई जियो स्टार एंड आईसीसी दोनों ने हमको एक मौका दिया भाई सारी टेक्नोलॉजीज को पीछे से दिखाने का। एंड ऑफ कोर्स भाई नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस था। 1 2 3 इंडिया।